हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? अधिकतर संख्या को हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बिना संख्या जाने तो कुछ करते ही नहीं। हम कहते हैं ना, जो पढ़ा लिखा ना भी होता है वो भी संख्या जानता है, लेकिन संख्या होती क्या है और कैसे, किस जगह पर उसका क्या रहता है, तो वो चीज हम आपको बताने वाले हैं। बाकी अधिकतर बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ चीजें जो नहीं है वो हम आज आपको बता रहे हैं कि भाई संख्या हम एक मान लीजिए कि एक बेस से बता रहे हैं। एक संख्या क्या होती है? संख्या मान लो कि अपने कोई भी अंक जो रहता है, कुछ भी मान लो, संख्या एक संख्या ही होती है। इसका कोई वो नहीं रहता कि संख्या क्या है। संख्या तो कुछ भी अपन रख देंगे तो वो एक अंक, मतलब कुछ भी वो आड़ा टेढ़ा बाकी जो संख्या ही है भाई, इसकी कोई वो नहीं रहती, तो संख्या हो जाती है। अब संख्या में रहता है कि संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या पहले अपन देखते हैं कि प्राकृत संख्या। भाई क्वेश्चन में आता है कि भाई प्राकृत संख्या कौन सी है, कौन सी नहीं है। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो प्राकृत संख्या में कुछ नहीं है भाई। कुछ लोग बोलेंगे यार बोले संख्या तो सभी होती है, लेकिन प्राकृतिक कौन सी? कुछ नहीं है। प्राकृत संख्या में अपना रहता है कि एक से लेके 1 2 3 4 यानी इनफाइनाइट तक, मतलब कोई भी संख्या हो, वो संख्या जो कि माइनस में ना हो, प्लस की सारी संख्या क्या रहती हैं? प्राकृत संख्या रहती है। इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या रहती है? पूर्ण संख्या में भी ऐसा इसका कोई खास परिवर्तन नहीं है। पूर्ण संख्या में रहती है जिसमें 0 बढ़ा दो और 1 2 3 4 5 ये भी इनफाइनाइट रहती है। ये सारी क्या रहती है? जिसमें 0 आ जाती है और 0 से प्लस तक जो भी संख्या रहती है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि पूर्ण संख्या हो गई, फिर आती है अपनी पूर्णांक संख्या। अब भाई पूर्णांक संख्या क्या होती है? आप दिमाग में लगा रहे होंगे यार, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, बाकी कई लोगों को पता भी है। तो पूर्णांक संख्या में कुछ नहीं है, जो संख्या माइनस और प्लस, मतलब 0 प्लस माइनस जो सारी संख्याओं को अपन लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक, यानी टोटल फुल। ये संख्या क्या हो गई? माइनस एवं प्लस और 0, मतलब 0 को तो अपन कोई प्लस और माइनस लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इसका कोई मान नहीं होता कि भाई 0 है तो या 0 की है या प्लस की है। ये हमेशा 0 का 0 ही रहता है। तो अपनी क्या हो गई? प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या। ये अपनी संख्या हो गई नंबर सिस्टम। अब इनकी रहती है कि भाई इनके जातीय और स्थानीय मान। भाई आपने सुना होगा कि जातीय मान और स्थानीय मान रहते हैं। इनकी जगह के हिसाब से कहते हैं ना लोगों की वैल्यू, पद की वैल्यू। भाई उसका पद क्या है और उसका वास्तविक रूप क्या है, तो वो चीज रहती है। मान लो कि कोई संख्या है हमारी 4। अब इसका अपन ने पूछा कि भाई इसका जातीय मान क्या है, तो जातीय मान तो हमेशा कभी बदलता ही नहीं है। जाति जो किसी व्यक्ति की जाति होती है, मान लो कि उसकी भाई ये जाति है, ब्राह्मण है, सिकरवार, ठाकुर है, पटेल है, लोधी है, धाकड़ है, जो भी है, किरार है, यादव है, गुर्जर है, जो जिसकी जो रहती है वही रहती है, लेकिन पद पे उसके साथ में एक अलग टैग लग जाता है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि अपन ने ले लिया क्या? 4। अब 4 की जगह अब इसका पूछते हैं भाई इसमें इसका जाति और स्थानीय मान में क्या अंतर है, या कोई संख्या ले लिया अपन ने, फिर इसमें क्या है भाई इसकी जाति, भाई जाति ये तो संख्या देखनी है, एक ही जैसी है, लेकिन जाति और स्थानीय मान, अब इन दोनों में पूछ लिया इसके स्थानीय मान में क्या अंतर है। भाई स्थानीय मान तो दोनों है, लेकिन इसमें अंतर कितना है, क्या नहीं है। भाई ये सिर्फ इसमें स्थानीय मान में कोई अंतर नहीं है, बाकी ये भी 400 है, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, इकाई, दाई, सैकड़ा। लेकिन इनमें और इसमें इसके जाति और स्थानीय मान की, अगर जाति मान की पूछा जाए तो इसमें अंतर है। 4 का क्या है जाति मान, स्थानीय मान, सॉरी 4 का स्थानीय मान हो गया 400 और इसका जाति मान 4 हो गया। तो 4 का कितना हुआ, इसमें अंतर कितना हुआ? 396, यानी इसके जाति और स्थानीय मान में अंतर होता है 396, यानी 396 का। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि अपना एक 5 क्या हो गया? जाति, यानी इसका अगर ये अकेली संख्या है तो जाति स्थानीय मान में इसमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर 5 के पीछे अपन कुछ भी या कुछ भी लगाते हैं तो इसके मान में
परिवर्तन हो जाता है। तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 500। इसकी वैल्यू लेकिन अंक एक ही है, लेकिन इसकी वैल्यू किस चीज से बढ़े, इसके स्थान से। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो उसके जाति मान और स्थानीय मान अलग अलग रहते हैं। फिर इसके बाद हम बताते हैं आपको सम और विषम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो जो 2 से विभाजित हो जाए। जो 2 से विभक्त हो जाए। मान लीजिए कि कोई भी संख्या है 2 से विभक्त यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी कोई भी 2 से विभक्त होने वाली इनफिनिट तक सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं एक ऐसी सम मतलब जो है कि 2 का जो कोई भी गुणज हो वो सम संख्या कहलाती है। अब यही आता है कि विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या वो होती है जिसमें सिर्फ 2 का भाग ना जाए। मतलब बाकी और संख्या ऐसी रहती है, इसमें अभाज्य भी कोई भी संख्या रहती है, लेकिन जिसमें 2 का भाग सिर्फ 2 का भाग ना जाए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 आदि ये संख्याएं क्या हो जाती हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं भी ऐसी हैं कि भाई जिनमें 2 का भाग नहीं जा रहा वो सारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में आती है भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य अभाज्य में अंतर ये रहता है कि एक संख्या तो ये होती है 3 हो गया, या मान लीजिए 7 है और 9 है। अब भाई इनमें अंतर तो कुछ भी नहीं है, दोनों विषम दिख रही हैं, लेकिन दोनों विषम दिख रही हैं, लेकिन इसमें ये पूछ लिया इसमें भाज्य कौन सी है और अभाज्य कौन सी है। तो भाई इसका कोई गुणज नहीं है, इसको एक के छोड़ के, स्वयं का और एक का, लेकिन इसका है। मतलब किसी संख्या का जो भाज्य संख्या होती है उसको और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से अगर विभक्त होती है तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसका हो गया 3 से भी जा रहा है भाग और 9 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, लेकिन इसमें 7 और 1 के सिवाय किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कोई भी संख्या हो जिसमें अभाज्य संख्या होती है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा या देखा भी होगा। अपन ने पूछा भाई कि संख्याओं में 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपने कभी कभी क्वेश्चन देखा होगा, पुलिस में देखा होगा, एसएससी में देखा होगा, उसने पूछ लिया कि 1 से 100 तक कितनी मतलब अभाज्य संख्या होती है। जी अपन को अधिकतर याद होता है कि भाई बोल दिया 25, लेकिन नहीं, उसने ये पूछ लिया कि 50 से और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो फिर आप कैसे करोगे। तो अपन को कुछ नहीं करना है, अधिकतर अपन फोन नंबर आज तक मतलब कई लोगों के याद कर चुके हैं, तो इसी तरह अपन को फोन नंबर की तरह याद कर लेना है और 50 से 100 के बीच में अपन को पीछे के 5 अंकों की निकाल लीजिए। तो कितना होता है 2, 4, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल कितने अंक हुए 10। यानी हमारी 50 से 100 तक अभाज्य संख्या। तो अपन को कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना कि भाई कैसा है। बाकी आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके काम आएगा, क्योंकि ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक ऐसी होती हैं कि भाई बहुत समय निकालना पड़ता है, सोचना पड़ता है और बनाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह हम आपको इसके बाद बताने वाले हैं कि संख्या युग्म और इसके जो युग्म अभाज्य और असहभाज्य, तो ये क्या चीजें होती हैं। इसका एक रहता है कोई दो संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो। मान लीजिए कि अपन ने 3 ले लिया और 9 ले लिया। अब इसमें तो भाग जा ही रहा है, इसमें 3 और 1 के सिवाय कोई नहीं जा रहा, तो ये क्या हो गई, एक अभाज्य संख्या। लेकिन भले ही 3 में 9 का जा रहा है, लेकिन इसका महत्तम समावर्तक 3 हो जाएगा। ये संख्या अपन को कैसी लगेगी, नहीं है। लेकिन यही चीज अगर इसकी जगह अपन कर देते हैं कि 5 और 9, तो इसका महत्तम समावर्तक क्या रहेगा, 1। मतलब इसका महत्तम समावर्तक अपन ने 3 ले लिया, तो ये क्या हो गई, मतलब ये संख्या भाज्य के रूप में हो गई। ये दोनों का युग्म है जो भाज्य हो गई। लेकिन यही इस चीज को अपन देखें कि भाई 5 और 9,
अब भाई संख्या एक ही बोले, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, अंतर क्या है? अंतर सिर्फ ये है कि जो 5 है, 5 में अपने और दोनों को मिला के किसी एक संख्या अन्य का भाग नहीं जा रहा, मतलब एक के जा रहा है और एक के सिवाय किसी संख्या का नहीं जा रहा। अगर दोनों संख्याओं को अपन लेते हैं तो इसमें क्या था, एक का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, मतलब एक संख्या इसका जा रहा है, तो ये अपनी क्या होती है, ये नहीं हो सकती। लेकिन ये संख्या इसमें एक का भाग जा रहा है, इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा, 1। ये संख्या असहभाज्य संख्या मतलब कहलाएंगी। फिर उसके बाद जो रहता है अपना कि भाई कैसा क्या करना है, कैसे नहीं करना है, युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या का मतलब रहता है जो क्रम से संख्या रहती है, ऐसे मान लो 7 हो गया और 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये हो जाती है युग्म अभाज्य संख्या। इनमें क्रम से भी है और लेकिन कट भी नहीं रही है। भाई ये देखिए 7 में और 9 में किसी संख्या एक के सिवाय किसी संख्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 11 और 13 में एक के सिवाय किसी का भाग जा रहा है, इनका मतलब महत्तम समावर्तक कितना है, 1। तो ये क्या हो गया, युग्म अभाज्य संख्याएं। इस टाइप की जो संख्याएं रहती हैं युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद जो हम बताने वाले हैं आपको परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में। परमेय संख्या क्या होती है और अपरमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या का मतलब होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्या अपरमेय संख्या। परमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। और इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय हो जाती है, और P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो संख्या अपरमेय कहलाती है। अब ये संख्या होती कैसी है कि भाई संख्या को बोले हम किसी को भी किसी के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको अपन नहीं लिख सकते हैं। अब भाई ऐसी संख्या कौन सी होंगी, आप सोचिए कि हम P/Q के रूप में कौन सी संख्या नहीं लिख सकते। लेकिन जब तक हम आपको बताते हैं कि P/Q के रूप में हम कोई भी अधिकतर संख्या जो रहती हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, या 1.5 हो गया, या 6 हो गया, या √1 हो गया, या √2 भी हो गया, ये कोई भी संख्या होती है हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके नीचे 1 लगाने में कोई अंतर आएगा, इसके नीचे 1 लगाने में कोई अंतर आएगा, इसको हटा दो तो इसको अपन 10 करते हैं, इसको कोई अंतर आएगा, इसके नीचे 1 लगाने में कोई अंतर आएगा, या इसके नीचे कोई 1 लगाने में, मतलब कोई भी संख्या हो, कोई भी ये संख्याएं होती हैं इनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन कुछ खास संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। मान लीजिए कि कोई संख्या होती है कि अपना होगा 3.24224 और ये इनफाइनाइट तक चलता ही रहता है। इसका कोई मतलब मान ही नहीं है कि भाई ये इनफाइनाइट है, इसका कोई पता ही नहीं है हमें कि लास्ट क्या होगा। किसी संख्या में अपन किसी संख्या का भाग देते जाते हैं और जिस शेष बचती जाती है अपन 0 लगा के उसमें भाग देते जाते हैं, मतलब जिसका कोई बिल्कुल एग्जैक्ट मान ना हो, मतलब जो इनफिनिटी तक चला जाए, उसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बाकी हम हर संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा काल्पनिक संख्याएं। क्या रहता है दोस्तों? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यानी अवास्तविक संख्या, मतलब जो वास्तव में होती नहीं है, जिनकी सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं। भाई अब ऐसी कौन सी संख्या होगी जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं? भाई अपन ने सोचा नहीं 1.32432 ये तो होती है भाई, ये संख्या क्यों नहीं होती? कोई भी संख्या लो उठाओ उसमें भाग दो, अधिकतर जाएंगे तो ऐसी देखने के लिए कई सारी संख्या मिल जाएंगी। लेकिन ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है भाई जो सिर्फ होती हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, मतलब सिर्फ इनकी कल्पना कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या है तो √-2 आपने कभी देखी है? इसका कोई मान होगा? नहीं होगा। √-3 इसका कोई मान होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ ऐसी संख्या हैं
इनकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, मतलब कल्पना ये कर सकते हैं वही संख्या है लिख दिए, क्या होगा इसका मान क्या नहीं होगा, लेकिन वास्तव में ये नहीं होती हैं। अब जो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का मतलब क्या होता है अधिकतर लोग सभी जानते ही होंगे। इस चीज का हम एक क्वेश्चन बताएंगे जो अधिकतर एग्जाम में आता है कि भाई ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आता है। भाई पूर्ववर्ती, बोले पूर्ववर्ती तो कुछ नहीं है, अपन ने लिया 1 2 5। अब भाई इसका पूछा कि भाई इसकी पूर्ववर्ती क्या है, इसकी पूर्ववर्ती हो गई क्या हो गई, इसमें से एक कम कर दो तो भाई 1 2 4 यानी 124। तो इसमें पूर्ववर्ती में बोले कुछ, बोले इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिंपल है। लेकिन इसमें एक खास बात और है, वो इसका अनुवर्ती मतलब एक आगे की। तो आगे की अपन ने यही लिया 2 5, तो एक क्या किया इसमें जोड़ दिया, तो ये कितना हुआ 2 1 2 6 126। मतलब इसका अनुवर्ती मतलब आगे की, पूर्ववर्ती मतलब पहले की। लेकिन वही उस जगह पे देता है कि इसकी दो पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। भाई कोई संख्या है पूर्ववर्ती का, इसने पूछ लिया कि 125 का द्विव पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। अब द्विव पूर्ववर्ती मतलब सिर्फ इसमें कुछ नहीं समझना, द्विव को समझना है कि द्विव है क्या, मतलब द्विव का मतलब दो। भाई वो दो संख्या पूर्व की पूछ रहा है तो इसमें से कुछ नहीं करना, दो करना और इसको अपन ये कर देना है। इसी तरह इसमें द्विव अनुवर्ती, त्रिअनुवर्ती, ये कोई भी ऐसा मान मतलब उसको सिर्फ हमें समझना है, बाकी इन सवालों में कोई ज्यादा खास मतलब कोई खास बात नहीं रहती है। अब अपन आते हैं परिपूर्ण संख्या पे। परिपूर्ण संख्या क्या होती है, परिपूर्ण संख्या परिपूर्ण संख्या, भाई परिपूर्ण संख्या क्या है, परिपूर्ण संख्या कुछ नहीं है, सिर्फ उसका एक ही है कि मान लीजिए कि कोई संख्या अपने आप को स्वयं जो काट सकती है, उसका जो योग मतलब उसमें विभाजित होकर उसके जितने भी जो खंड होते हैं उनका योग उस संख्या के बराबर हो। मान लीजिए कि कोई संख्या अपन ने ली 9। अब भाई ये संख्या परिपूर्ण है कि नहीं है, इसको अपन को कैसे पता चलेगा कि परिपूर्ण है कि नहीं है। तो भाई इसको अपन ने किया 9 का कितना हुआ 3 गुणा 1। अब इसके सिवा कोई है और खंड, इसमें किसी संख्या भाग जा रहा है तो 3 और 1 कितना हुआ 4, लेकिन नहीं। अब इसी जगह फिर हम 12 ले लो तो 12 का क्या आएगा, 4 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है और प्लस इंटू 1 का भी, मतलब ये सारी संख्या। तो इनका योग कितना होता है भाई, जोड़ो 4 3 7 8 9 और 10 यानी 16। ये तो भाई अधिक हो गया, तो ये भी परिपूर्ण संख्या नहीं होती है। तो भाई योग बहुत हो गया, भाई ये संख्या तो हो ही नहीं सकती है। 12 में देखिए 4 का भी, 3 का भी, 2 का भी, 6 का और 1 का, इन सब का जा रहा है, लेकिन ये संख्या 12 के योग से अधिक हो गई। लेकिन जो वास्तविक जो परिपूर्ण संख्या है वो अपन ने लिया क्या 28। अब इसको भी देखते हैं भाई, इसका मतलब जो मान अपन चाह रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं। तो इसमें 14 का भाग जाएगा, जा रहा है भाई, 7 का भाग जाएगा, जा रहा है, उसके बाद में इसमें 4 का भाग जाएगा, जा रहा है, 2 का भाग जाएगा, जा रहा है और 1 का। अब इसका अपन योग देख लीजिए कि 28 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर 28 होता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी परिपूर्ण। तो 7 7 4 11 13 और 14 यानी 14 और 14 28, यानी 28 बराबर अगर 28 होता है तो संख्या क्या कहलाती है परिपूर्ण। कोई क्वेश्चन आपको दे दिया कि भाई इसमें से संख्या बताइए, ये अपन को 3 संख्या मिल गई, या इसके बाद कोई और भी दे दी उसने। अब इसमें से पूछा कि भाई इसमें से परिपूर्ण संख्या कैसी कौन सी है, तो अपन को कैसे निकालना है। तो ये उसके लिए अति आवश्यक, भाई इसके गुणनखंड कीजिए और अपन देखिए कि किस संख्या के गुणनखंड उस संख्या के बराबर हो रहे हैं। अब आती है कि पैलिंड्रोम संख्या। पैलिंड्रोम संख्या क्या होती है क्या नहीं होती है, जिसमें दोनों संख्या मतलब कोई भी संख्या ले लीजिए, अपन को आगे साइड से दाईं या बाईं ओर से किसी भी साइड से अपन करेंगे तो उस संख्या का क्या रहता है एक जैसा, मतलब अंक सिर्फ अपन को मानना है, बाकी उल्टा अक्षर नहीं देखना है। तो उसमें हो गया 1 3 2, मान लीजिए 12 21,
अब भाई ये संख्या है कि नहीं, क्या कह सकते हैं इसको, कौन सी संख्या है? ये संख्या तो अपन कुछ भी संख्या कह सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अपन को ये देखना है पैलिंड्रोम संख्या है कि नहीं है। भाई पैलिंड्रोम का मतलब ये रहता है कि इसको अपन यहाँ से बोला तो कितना हो रहा है 1221, लेकिन अपन को इस साइड से भी देखना है, तो ये भी एक मान लो, ये 2 और फिर ये 2 और ये तो फिर भी वही हो रही है। तो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं जिसको आगे पीछे से अपन को कहीं से भी देखने पे संख्या समान होती है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वो संख्या पैलिंड्रोम संख्या कहलाती है। इसके बाद में भाई अपना रहता है जोड़ का तत्सम और गुणा का तत्सम। जोड़ का तत्सम क्या होता है और गुणा का तत्सम क्या होता है? आपने सुना होगा कि भाई कोई संख्या दी और जोड़ का तत्सम बताइए या गुणा का तत्सम बताइए, क्या रहता है? तो भाई उसने संख्या दी, बोले 10, अब इसमें दे दिया आपने 1 0 3 2, अब इसमें पूछा भाई कि जोड़ का तत्सम क्या होगा? भाई यार इसमें पूछे यार जोड़ का तत्सम, ये तो अपन ने देखा ही नहीं है। जोड़ का तत्सम क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो भाई अपन को कैसा मान सकते हैं? जोड़ का तत्सम कुछ नहीं है कि भाई इसमें जो बिल्कुल परिवर्तन ना आए, इसमें कोई ऐसी संख्या जोड़ो जिसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, ये संख्या जैसी की तैसी रहती है, वो संख्या जोड़ का तत्सम। भाई 10 में 1 जोड़ेंगे तो परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई स्वाभाविक सी बात है 11 हो गया। इसके बाद अपन इसमें जोड़ते हैं 3, तो भाई 10 + 3 जोड़ो तो ये 13 हो जाते हैं, तो मतलब ये नहीं है। और इसी में अगर 0 जोड़ते हैं 10 + 0, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और ये जोड़ का तत्समक संख्या कहलाती है। अब एक आता है गुणा का तत्समक। गुणा का तत्समक, ये गुणा का तत्समक क्या होता है भाई? बोले अभी तो जी जोड़ का था, अब गुणा का भी कुछ होता है। तो भाई गुणा का भी ऐसा ही है, इसमें कोई खास अंतर नहीं है इसके, कि गुणा का तत्समक रहता है कि अपन ने लिया 10, अब भाई 10 संख्या अपन ने ले तो ली, लेकिन इसमें पूछा कि बोले ये क्वेश्चन फिर आ जाता है 1 0 2 3, अब इसमें कोई संख्या फिर पूछी, बोले गुणा का तत्समक कौन सा है? तो भाई कौन सा रहेगा? इसमें 0 नहीं रहेगा, क्योंकि अगर किसी संख्या का अगर 0 से हम गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, मतलब उसके मान में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए अपन को ऐसा देखना है कि जिसके मान में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो 10 गुणा अपन 0 करते हैं तो क्या रह जाता है? ये 0। 10 गुणा 2 करते हैं तो ये हो जाता है 20, और 10 गुणा 3 करते हैं तो ये हो जाता है 30। और इसी जगह 10 गुणा अगर 1 का किया तो ये सीधा 10 का 10 रहेगा, यानी इसका तत्समक मान रहेगा 1। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना समय निकाल कर लेके आते हैं और मेहनत करते हैं, आपको इतनी सारी ट्रिक्स भी देते हैं, इसलिए हमारी मेहनत विफल ना जाए, आप हमें सहयोग करिए। धन्यवाद।